बोलो साचे दरबार की जय, बोलो माता के प्यार की जय। जय माता की। महिषी मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र श्रवण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। श्रवण्य जी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वचिक नामक मनंतर में चैत्र मास सूरत नाम के एक राजा राज्य करते थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलावंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलावंशियों के साथ में क्रम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल उनके पास से उनका राज्य ही बचा था। वह उसी राज्य देश के होकर रह गए, किंतु उनके शत्रुओं ने उनको वहां भी आक्रमण कर दिया। राज्य को बलहीन देखकर उनकी दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महिषी मेघ जी का आश्रम देखा। वहां महिषी मेघ जी अपने शिष्यों तथा मुनियों से बैठे हुए वहां कितने ही हंसिक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महिषी मेघ को प्रणाम किया और महिषी मेघ ने भी उनका उचित सत्कार कर राजा सूरत को महिषी मेघ के आश्रम में कुछ समय तक ठहरने की आज्ञा दे दी। अपने नगर में ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में विचारने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथों से निकल गया है। मेरी दृष्टि में एक दुरात्मक मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे हैं होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी जो मेरे सदा मत से वर्षा करने वाले हैं, सूरवीर हैं, वे मेरे वीरों के वश में होकर न जाने कितने दुखों को भोग रहे होंगे। मेरी मेरे आज्ञाकारी नौकर हैं जो मेरी कृपा से ही धन भोजन प्राप्त करते हैं और मेरे पीछे पीछे चलते थे, मैं अब निराश ही दुष्ट राज्यों के अनुसरण कर रहे होंगे। मेरी दृष्टि में दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही ध्यान को व्यर्थ करने से संचित किया हुआ होगा। मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सी बातों को सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महिषी मेघ के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे निसंकोच होकर बता सकते हो? इसका यह कारण है कि राजा के यह नम्र वचन सुन वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा कि वेश्या बोला, राजा मेरा नाम समाधि है, मैं धन धनियों के कुल से उत्पन्न वेश्या हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रियों ने धन के लोभ में मुझे राज्य से निकाल दिया है, मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निकालकर इस तरह से दुखी होकर इस वन में मैं चला आया हूँ और यहाँ रहते हुए भी इस बात तक को नहीं जानता कि अब इस समय मेरे घर में सब कुशल पूर्वक होंगे या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय सकुशलता पूर्वक है या नहीं। अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जान सकता सदाचार में पड़ गए हैं या दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभ में स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों है? वेश्या ने ऐसा कहा कि मेरे विषय में ऐसा आपका कहना ठीक है, किंतु मेरे मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोरता नहीं होता। हे महामात्य, मेरा यह मन भी उनमें ही फंसा हुआ है।
इस बात को जानते हुए भी मैं इन्हें जान रहा हूँ। मेरी चिंता उनके लिए क्यों, मेरा मन उनके लिए क्यों दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी मैं निस्नेह के लिए मेरे हृदय में कठोरता नहीं आती। महिषी मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वेश्या दोनों महिषी मेघ के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभान करते हुए दोनों व्यर्थ आरंभ की। और राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरे मन में अधीन नहीं है और इससे बहुत ही दुखी हूँ। राजा दंडवित की चिंता अभी भी मुझ में बनी हुई है और मेरा यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नाम वेश्य में भी आपके अपने घर से अपमानित होकर यहाँ आया है। इसके सर्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। सर्वजनों का से त्यागा हुआ भी यह उनके हार्दिक प्रेम करता है। इसी तरह से हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न क्यों हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है। अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में सहमुखता क्यों है। महिषी मेघ जी ने कहा कि विश्व मार्ग का ज्ञान सब जीव जंतुओं में पाया जाता है। सबके लिए ही विश्व पथक पथक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते, कुछ रात को नहीं देख सकते। जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी रहते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान भी है। और जो ज्ञान मनुष्य में है, वैसे ही पशु पक्षी में पाया जाता है। तथा अन्य बातों में भी दोनों एक जैसे ही पाए जाते हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपनी भूख से पीड़ित बच्चों को अपनी चोंच से कितने प्रेम से दाना डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान की प्राप्ति के लिए पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं, लेकिन इसी प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की योग इंद्रियां हैं। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ जाता है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बल पूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवान देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है और यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण इंद्रिय की स्वामिनी है। और महाराज सूरत ने पूछा कि भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आपने महामाया कहा है। हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और क्या कार्य है, उसके चरित्र कौन कौन से हैं। हे प्रभु, आप उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब कृपया करके मुझसे कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महिषी मेघ जी बोले कि हे राजन, वह देवी तो नृत्य रूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब तक भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब मैं आपको सुनाता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है और उस समय वह उत्पन्न हुए कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योगेंद्र का आशय लेकर सरसैया पर सो रहे थे, तब मधु केवट नाम के दो असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए। वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु योगेंद्र का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय श्री भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्र के निवास करने वाली योगिंद्र की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा, तुम ही विकारी हो, तुम्हें स्वर तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली, तुम ही सुधा हो। चिंता नित्य आश्चर्य प्रमाण में आकार विकार मकर इन तीनों माताओं के रूप तुम ही में ही स्थित है। इसके अतिरिक्त जो भी बिंदु पद अधिक मात्र है, जिसका कि
विशेष रूप से आचरण किया जाता है। हे देवी वह तुम ही हो। हे देवी संध्या सावित्री और परजन्मिनी तुम ही हो। तुम ही विश्व में धारण करने वाली, तुम ही जगत की रचना करने वाली, तुम ही जगत का पालन करने वाली और तुम ही कल्प के अंत में सबका वर्षण करने वाली हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप में होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारणी हो। तुम ही विद्या, तुम ही महामाया, तुम ही मेघ महारात्रि और महामोहरात्रि हो। श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम्हारी है। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, त्रिशूल धारणी, भोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण भूषण और परिधि यह तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र है। तुम ही शोभ्य शुभांतरी हो। यही नहीं बल्कि जितने भी शोभ्यमान वस्त्र, सुंदर वस्त्र संसार में परिचित है वह सब तुम्हारे ही है। बढ़कर एक से एक बढ़कर तुम ही हो और तुम्हारा पार किसी को नहीं पाया है। ये सब रूपा देवी जो भी सत्य असत्य पदार्थ है उनको की शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसे अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं कर सकता। इन संसार की दृष्टि वृष्टि पालन का संहार करने वाली भगवान है। उनको सब को निद्रा के विषयभूत कर दिया है। फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। तुम भगवान विष्णु के भगवान शंकर को शीघ्र धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति जिसमें है। हे देवी तुम जो अपने इन उदार भावों के कारण प्रसन्नीय हो और मधु और केवट को जो भयंकर असुर है इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को जल्दी से जगा दो। इनको मार डालने की यह बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघ जी के ऐसे बोलने से हे राजन जब श्री ब्रह्मा जी देवी की इस तरह से स्तुति कर रहे थे तो भगवान को जगाने के लिए मधु और केवट भय को मारने के लिए तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वृक्षस्थल को निकलकर वह देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने आ खड़ी हुई और उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखते ही देखते उन्होंने मार दिया। क्रोध के जिसके नेत्र लाल हो रहे थे और ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गई। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों ने दुरात्मक असुरों को के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान थे और पराक्रमी थे, दूसरे वह महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री हरि भगवान से कहने लगे कि हम लोग दोनों तुम्हारे वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम हम पर इतना ही प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरा वर भी क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघ जी बोले कि इसी तरह से जब धोखे में आकर चारों ओर जल ही जल देखा तो श्री हरि भगवान विष्णु से कहने लगे कि जहाँ सूखी जमीन हो उस जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघ जी कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघा पर लेटाकर सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह से दुर्गे श्री ब्रह्मा जी की स्तुति कर प्रकट हो गई। बोलो दुर्गे माँ की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषिद्ध दावत मैया जी को निषिद्ध दावत हरदम्बा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजे टीको मगिवनी को उज्ज्वल से गौ मैना चंद्र बदन को कानन सान कलेवर रक्तंबर राजे कई रे वाहन राजत खड़क परधारी शुंभ विशुंभ विदारे महिषासुर दाती धूमि विलोचन नैना निषिदिनी मद मोती चंड मुंड
संहारे शोषण विजिहारी मधु के वट दो मारे सूर निकारी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी अगम निगम व्याख्यानी तुम शिव कटरानी 64 योनि मंगल गावत नृत्य करते गौरव बाजत ताल और मृग और बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम पालन करता भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजा चारत शोभित वर मुद्राधारी वन विक्षिति पल पावत सेवत नरिन कंचन थाल विराजत अगर कपूर बहती श्री मलके तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति मेरी की आरती जो कोई नर गावे कवत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति बोलो अम्बे माँ की जय। मैं चढ़ा रहा हूँ एक एक जोड़ा ऐसा इस पर चढ़ा 2 जोड़े 2 फूल वाले यहाँ लोग चढ़ाओ।